नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है कृषि उत्तर चैनल में। वैशाख महीने के चौथे अध्याय का आरंभ कर रही हूँ। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन खाट पर सोना, घर में स्नान करना, वह सब कार्य वर्जित है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मणों के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए थके ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगाती ही सब तीर्थ के स्नान का फल पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताज होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वह सौ जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जल न करने से निश्चय पूर्वक सभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भाई व्रत गंगा, कलिंदा, यमुना, सरस्वती, कोवारी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्त गंगा है। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी, वैसे ही सब मासों में कार्तिक मास से घृत और घृत से वैशाख मास उत्तम है। दुर्ग तथा अपराधीन को जो भी थोड़ा से थोड़ा वस्तु जल कंदमूल, फल, गुड़, छाछ आदि ही मिल जाए वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्र आती है। दरिद्रता और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को विस्तार अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। वैशाख मास के देवता विष्णु है, इस कारण इस मास में किए हुए जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि शवतीर्थ मेरे अध्याय को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करके मेरे अर्थ को ग्रहण करें और यथाचितो फल देवे। इस प्रकार अर्घ देकर स्नान करके वस्त्र पहनना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों में विविध सुखों को भोगता है, फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु भगवान की सज्जयता मुक्ति पाता है। चौथा अध्याय खत्म, 5वां अध्याय शुरू। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों तप और मास में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेट लेकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बताने पर वेद भगवान को जागते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हैं। तब उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप श्रवणमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल के विराट रूप ब्रह्म उत्पन्न हुए, फिर सत्य, रज और तम उत्पन्न हुए और गुण, प्राकृतिक मर्यादा तथा भानुओं में स्वामी रचे। फिर वर्ण श्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद मंत्र, समृद्धि, पुराण और इतिहास रचकर इनके परिवर्तित ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा ने धर्म की यथाचित लगी हुई थी। यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर निकलने और परीक्षा के नियमित अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कहीं कीचड़ में फंसकर यथाचित धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वात से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठते। इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए वसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के गिरोह में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्य की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वाले की आयु और धन क्षीण करते हैं। जो वैशाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं अर्थात उन्हीं के रूप में साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख मास के महीने में करते हैं, उनकी पूजा अधिक और देकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा लेते हैं।